और अब बात दवाइयों के जरिए लोगों की जेब पर डाले जा रहे डाके की। ब्रांडेड जेनरिक दवाइयों के नाम पर मुनाफे का खेल चल रहा है, जहां इलाज नहीं बल्कि मरीज की जेब पर वार हो रहा है। जी न्यूज ने इस खेल के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिसके बाद सरकारें एक्शन में नजर आ रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट। मेडिसिन के नाम पर महाठगी, कब तक चलेगा ये खेल? तो जो एमआरपी है इसकी पत्ते पे वो लिखी हुई थी 104 रुपए में, हमें मिला ये 23 रुपए में, एमआरपी लिखी 104 रुपए में। यानी अब इसका खेल समझिए। दवाइयों की लूट पर जी न्यूज की मेगा स्ट्राइक, ऑपरेशन मेडिसिन लूट, जी न्यूज एक्सक्लूसिव। प्रिस्क्रिप्शन सेल है सर, डॉक्टर लिखा तो आया, ऐसे थोड़ी आया। तो डॉक्टर लिखता है जेनरिक दवाई यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता, सब ब्रांडेड लिखता, सब ब्रांडेड। दवा के नाम पर बना मुनाफे का जाल, जहां हर कदम पर मरीज ही फंसता है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो मरीज के लिए अधिकतम कीमत होनी चाहिए, उसे मैक्सिमम मुनाफा पॉइंट बना दिया गया है। क्योंकि जिस ब्रांडेड जेनरिक दवा को बनाने में 20 से 25 रुपए खर्च होते हैं, वही दवा मार्केट में 100 से 200 यहाँ तक कि 300 रुपए तक में बेची जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल में सबसे बड़ा फायदा रिटेलर को होता है। अब जरा मेडिसिन लूट को आसान शब्दों में समझिए। एक 100 रुपए की एमआरपी वाली ब्रांडेड जेनरिक दवा में 80 से 90% तक का मार्जिन होता है, यानी इसे बनाने में 10 से 20 रुपए की लागत आती है। डीलर इसे 20 से 25 रुपए में बेचता है और रिटेलर इसे 100 रुपए तक में बेच सकता है। अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस पे जो एमआरपी है इसकी पत्ते पे वो लिखी हुई थी 104 रुपए, हमें मिला ये 23 रुपए में, एमआरपी लिखी 104 रुपए में। यानी अब इसका खेल समझिए। बेचने वाला चाहे तो इसको 104 रुपए तक बेच सकता है, कीमत है इसकी कायदे से 23 रुपए, लेकिन अगर वो चाहे तो 104 में अगर बेचेगा तो इसका मतलब 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। मतलब एमआरपी के नाम पर महालूट है, जो जितना चाहे उतना लूट सकता है, और मार्जिन इतना कि दवा बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं और खरीदने वाला मुनाफे के जाल में पिसता जा रहा है। जी न्यूज ने मुनाफे की इसी चक्रव्यूह को तोड़ने का बीड़ा उठाया है और शहर शहर जी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड पर उतरे ये जानने के लिए कि आखिर 80 से 90% मार्जिन का मुनाफा कमा कौन रहा है। इसका जो बाजार में प्राइस है 225 रुपए है, और जो परचेज हमने परचेज किया, मतलब जी न्यूज ने परचेज किया, जी न्यूज ने इसको 56 पे 56 में परचेज किया, आपको मैंने 56 प्लस टैक्स दिया। तो ये बीच का जो मार्जिन है, इसका मुनाफा किसको मिलता है? सब रिटेलर को, सारा रिटेलर को मिलता है। जितना भी मार्जिन है सब रिटेलर को मिलेगा। और रिटेलर चाहे तो इसमें भी पेटेंट दवाई में और जेनरिक में खेल कर सकता है, मिक्स करके बेच सकता है। दोनों पर कोई लगाम नहीं है ना, कोई लगाम नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको। ब्रांडेड जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियां भी मान रही हैं कि इसमें बड़ा मुनाफा है और ग्राहक ब्रांडेड जेनरिक दवा और सिंपल दवा में फर्क नहीं कर पाता। लिहाजा सरकार को इनकी अलग से मार्किंग यानी कलर तय करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वेज के लिए ग्रीन कलर और नॉन वेज के लिए रेड कलर। हमारा जो अनुभव है, हमने 1-2 बार जेनरिक स्टोर पर जाकर दवा ली है, तो जो एमआरपी था उससे जो है उसमें डिस्काउंट कर दिया गया। लखनऊ में भी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ब्रांडेड और जेनरिक दवा में मुनाफे के खेल का खुलासा हो गया। मार्जिन थोड़ा कम होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिक्कत वाली बात तो है ही, क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो इतना उम्मीद नहीं की होती है कि इतना कॉस्टली दवाइयाँ मिलेंगी, हमें अवेलेबल होगा। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मार्जिन पे थोड़ा सा तो डिस्काउंट मिलना चाहिए मैडम। जी न्यूज की मुहिम के बाद सरकारें भी एक्शन में नजर आ रही हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक और गुजरात सरकार तक ने कार्रवाई की बात कही है। ये लगातार इस विषय में हम लोग कहते रहते हैं कि दवाओं का दाम कम रखा जाए, क्योंकि इसका काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये औषध नियंत्रण में आता है। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूँगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम दवाइयों के ऊपर ऐसी किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एमआरपी रेटों को भी हम चेक करते रहेंगे, और मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में आप जाइए, आपको जो दवा है क्वालिटी है उतनी अच्छी है कि लोग को बाहर की दवा नहीं लेनी चाहिए, जरूरत नहीं है। सही दाम प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन है उस पर भी कंप्लेन करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये जागरूकता के साथ सामने आए तो
मंत्रालय को भी पता चले कि कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए। दरअसल जी न्यूज़ लगातार मिशन पर है। हमने पहले स्कूलों में किताबों के नाम पर मुनाफाखोरी का खुलासा किया और अब दवा के दाम में लूट की पोल खोली। लेकिन ये तो बस वानगी है। जी न्यूज़ आगे भी आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता रहेगा और सिस्टम को जगाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।